जेवलिन थ्रोअर ओलंपियन अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया। आलमी मेले में पाकिस्तान के लिए जेवलिन थ्रो में पहला मेडल जीतने वाले एथलीट भी बन गए। अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 27.82 मीटर रही। ये अरशद नदीम की इस साल की सबसे बड़ी थ्रो भी है। भारत के नीरज चोपड़ा आधे मीटर से भी कम फर्क से गोल्ड मेडल के हकदार बने। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के लिए, ते पाकिस्तान के लिए भी बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे खेलेगा मेरा बेटा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अल्लाह की ज़ात मेरे भाई को और तरक्की दे और पाकिस्तानी अवाम की दुआएं जो है ना वो भाई के लिए इसी तरह करते रहें ताकि आने वाले जो पेरिस में ओलंपिक हो रही है उसके लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। इंजरी के बावजूद उसने बढ़ के थ्रो की है और माशाल्लाह दूसरे नंबर में आना पूरे वर्ल्ड में हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मियां चन्नू में कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर जश्न का समा। अरशद की वालदा ने कहा कि दुआएं करने पर पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूं। बेटा आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करेगा। अरशद के भाई भी खुश। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इंजरी के बावजूद अरशद की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही। कामयाबी पर रब के शुक्रगुजार हैं। अरशद नदीम के घर में फ़ाइनल मुकाबला देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। अरशद नदीम के दोस्त अहबाब ने मिलकर फ़ाइनल मैच देखा। लाहौर में भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल लिबर्टी चौक में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। बिजली की कीमत में कमी से मुतालिक इजलास आज फिर होगा। जुलाई के जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़रा आला के साथ तफसीली मुशावरत होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने बिजली की कीमत में कमी के लिए ठोस इक़दामात की तजवीज़ आइंदा 48 घंटों में तलब कर ली। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत जारी कर दी। बिजली की कीमतों से मुतालिक इजलास में कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वज़ीर आज़म इनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए जल्द अज जल्द आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। कहा वो जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, बल्कि ऐसे इकदामात करेंगे जिससे मुल्की ख़जाने पर इजाफी बोझ ना पड़े और सार्फिन को सहूलत मिले। हमने नहीं बिल जमा करवाना, हमने सार दिया जाओ कि काटने है कि मैंने सिर पे इट मारनी उसके सिर पे। किराए दईए एक बिल दईए कि की करिए ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ नहीं। इतनी महंगी बिजली कर दी है, अब सारी कमाई बिजली में जा रही है, खाने तक के पैसे नहीं है यहाँ लूम वालों के पास। बिजली के आसमान को छूते बिलों के खिलाफ एहतजाज मुल्क के कोने कोने में फैल गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, सक्खर, सरगोदा, खानेवाल, बहावलनगर, रिहाड़ी, गुजरांवाला, स्वात समेत तकरीबन तमाम शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। बिल जला दिए, आवाम की दुहाइयाँ। महंगी बिजली के खिलाफ सियासी जमातें भी मैदान में। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। MQM पाकिस्तान ने बिजली पर होने वाले एहतजाज के मुल्क गिर फसादात में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की पार्टी कारकुनों को महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज में शमूलियत की कॉल। पेशावर में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ JUI के कारकुनान ने एहतजाजी रैली निकाली। ANP का भी आज एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश नहीं हुए थे। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतबादिल इंतजाम करने का हुक्म भी दे रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ PTI की मुहिम पर वजारत कानून और इंसाफ की मजम्मत। कहा कि सियासी जमातों को मुल्की इदारों पर हमले से परहेज करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी शदीद मजम्मत। एलामिये में कहा कि मज़मूम मकासद पर मबनी मुहिम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की साख को दागदार करने की कोशिश है।
लाहौर, इस्लामाबाद, जहलम और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। सुबह सवेरे लाहौर के बाद इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। बोर्ड लोड गए हैं, सानू माल दी कोई शय नहीं मिली, साडा माल उमें रिंगदा खड़ा भुखा बहना। जान बच गई, घर बार सैलाब में डूबे हैं। दरिया सतलज की दरियाई बेल्ट के मकीन कैंपों में शब रोज बसर करने पर मजबूर। पाकपतन, बहावलनगर, बोरेवाला, बहावलपुर, लोधरा, विहाड़ी में सैकड़ों देहात अब भी सैलाब में घिरे हैं। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। उच्च शरीफ के इलाके शमशाबाद में बंद टूट गया। दरिया सतलज में मेलसी साइफन के अलावा तमाम मुकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए MQM और जमात इस्लामी को आज बुला लिया। MQM का वफ्द दिन 11 बजे और जमात इस्लामी 12 बजे मुलाकात के लिए जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों से मुलाकात में नशिस्तों की हल्काबंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी पर मुशावरत होगी। इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक समेत इंतखाबात से मुताल्लिक दीगर अमूर पर भी बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में तमाम 72 नशिस्तों का गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में कामयाबी, 71 में से 40 नशिस्तें जीत लीं। PTI 14 नशिस्तों पर कामयाब, JUI 6 नशिस्तें जीत गई, जमात इस्लामी 5 और अवामी नेशनल पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी को 2 और TLP को 1 नशिस्त पर कामयाबी मिली। पाकपतन में जायदाद नाम ना करने पर नाखलफ बेटे का बाप के मकान पर डाका। पहले जेवर और रकम लूटी, फिर बूढ़े बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया, जूते और लातें मारी। तशद्दुद के दौरान मुलजिम बाप को कत्ल करके लाश नहर में फेंकने की धमकियां देता रहा। शोर सुनकर मोहल्ले वालों ने बूढ़े शख्स की जान छुड़ाई। पुलिस ने मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। DPO पाकपतन तारिक विलायत तशद्दुद से मुतासरा शख्स के घर पहुंच गए। बुजुर्ग को इंसाफ की यकीन दहानी। लाहौर के इलाके शादबाग में मुखालिफिन की फायरिंग से बाप बेटा कत्ल। फरीकैन लड़ाई झगड़े के बाद सुलह के लिए जमा हुए थे। पुलिस के मुताबिक एक फरीक के हामियों ने पंचायत में फायरिंग कर दी और फरार हो गए। दोनों ग्रुपों में झगड़ा कुछ रोज पहले हुआ था। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मक्का मुकर्रमा आने से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। कौमी टीम का मुल्तान में होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों को रिवायती अजरक पेश की गई। एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आलमी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करके दुनिया भर की टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ के चर्चे। भारतीय क्रिकेट गुरु भी ग्रीन शर्ट को इंडियन टीम से मजबूत करार दे रहे हैं। भारतीय टीम सिलेक्शन भी तनकीद की जद में है। शाहीन अफरीदी का सामना करने के लिए रोहित शर्मा की तैयारियां। रोहित शर्मा ने नेट्स पर लेफ्ट आर्म पेसर्स का सामना किया। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में शाहीन के खिलाफ परेशानी का शिकार रहे हैं। 2021 T20 वर्ल्ड कप में गोल्डन डक हुए। 2022 में शाहीन की 5 गेंदों पर 4 रन बनाए। विराट कोहली ने भी एशिया कप में स्पिनर्स का सामना करने की तैयारी की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप मैच 2 सितंबर को होगा। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स की फातेह पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी ब्लाइंड स्क्वाड का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को फाइनल में शिकस्त दी थी। कौमी टीम ने बर्मिंघम में होने वाले इवेंट में भारत को 2 बार धूल चटाई।
नेपाल की क्रिकेट टीम कराची से मुल्तान पहुंच गई। नेपाल क्रिकेट टीम ने कराची में 3 रोज तक ट्रेनिंग सेशन किए। आज आराम के बाद नेपाल की टीम मंगल को प्री मैच प्रैक्टिस करेगी। क्रिकेट एशिया कप का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान होगा। फुर्ती, पावर और इंटेलिजेंस का मजमुआ। मिस्री खातून बास्केटबॉल प्लेयर सुरैया मोहम्मद के सोशल मीडिया पर चर्चे। सुरैया मोहम्मद ने अपने कैरियर में मिस्र को मुख्तलिफ टाइटल्स जितवाए, कई टूर्नामेंट्स में बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी जीता। सुरैया मोहम्मद को मिस्र की दूसरी क्लोपेत्रा का लक़ब भी दिया गया है। ऊंचे नीचे रास्ते, हसीन वादियां, चश्मों के नज़ारे। नारान कागान की सैर करने वाले मुद्दतों अपना सफ़र नहीं भूलते। जगह जगह बने रेस्टोरेंट्स पर कढ़ाई, बारबेक्यू, फिश फ्राई और चाइनीज समेत मनपसंद खाने भी दस्तयाब। पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर कराची में दिमागी सेहत से मुताल्लिक आगाही के लिए मौसीकी का एहतमाम। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों में से किसी ने अंग्रेज़ी नगमे सुनाए, किसी ने फरीदा खानम की गज़ल से समा बांध दिया, तो किसी ने गिटार से हाजरीन के दिलों के तार छेड़ दिए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाक सऊदी नाइट का एहतमाम। पाकिस्तानी मिली नगमे भी गाए गए। हाजरीन ने दिल खोल कर दाद दी। रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी और सऊदी खानदानों की शिरकत। और मारूफ रेस गेम ग्रां टूरिज्मो पर बनी फिल्म का रिलीज होते ही अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर राज। पहले हफ्ते $17 मिलियन कमा लिए। फिल्म बारबी का सहर ना टूटा, अब भी दूसरे नंबर पर मौजूद।